दिल्ली सरकार में मंत्री रहे और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्येंद्र जैन को आज कोर्ट से जमानत मिल गई है। करीबन 2 साल से ज़्यादा वक्त वो जेल में रहे हैं। इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय जी हैं। संजय जी, ये जो आज जमानत मिली है, ये पार्टी के लिए कितनी बड़ी जीत के तौर पर आप देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि झूठे मुकदमों का, झूठी कार्रवाइयों का धीरे धीरे अंत हो रहा है और अब पूरे देश को पता चल रहा है कि मोदी सरकार ने दरअसल आम आदमी पार्टी को ख़त्म करने की, अरविंद केजरीवाल की राजनीति को ख़त्म करने की एक नापाक कोशिश की, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हो पाएंगे क्योंकि आंदोलन की भट्टी से तब कर आम आदमी पार्टी निकली है। मैं सत्येंद्र जैन के 873 दिनों के संघर्ष को नमन करता हूँ, उनके जज्बे को नमन करता हूँ। एक ऐसा व्यक्ति जिसने दिल्ली को एक अनोखा हेल्थ का मॉडल दिया, मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दिया, पूरी दुनिया में उसकी चर्चा हुई, फरिश्ते स्कीम जैसा मॉडल दिया। उस व्यक्ति को आपने 873 दिन तक जेल के पीछे रखा, उस व्यक्ति को अपने परिवार से दूर रखा। जो आदमी दिल्ली के लोगों की सेवा कर सकता था, उनके लिए अच्छी योजनाएं लेके आ सकता था, काम कर सकता था, आपने 36 किलो उस व्यक्ति का वजन कम हो गया, जेल के पीछे रखा आपने। तो मैं बधाई देना चाहता हूं सत्येंद्र जैन जी को, उनके संघर्ष को नमन करना चाहता हूं और मोदी जी को कहना चाहता हूं कि मोदी जी, आपके सारे प्रयास बेकार हो जाएंगे, कोशिश मत कीजिए। ये अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं, ये आम आदमी पार्टी के लोग हैं। आप मुकदमे लिख सकते हैं हम लोगों को ऊपर, जेल में हमको डाल सकते हैं, लेकिन हमें झुका नहीं सकते, हमको तोड़ नहीं सकते। आपका मन ना भरा हो तो और कोशिश करके देख लीजिए, लेकिन ये अच्छा नहीं किया आपने केजरीवाल को अंदर रखा, आपने मनीष सिसोदिया को अंदर रखा, सत्येंद्र जैन को अंदर रखा, मुझे जेल में रखा। आप किस प्रकार की राजनीति, जितने भ्रष्टाचारी बेईमान हैं सबको आप गले लगाते घूम रहे हैं। तो ये पूरे देश को पता चल रहा है कि मोदी की कार्रवाई, बीजेपी की कार्रवाई दुर्भावना से भरी हुई थी, सत्यता इसमें दूर दूर तक कुछ नहीं थी। संजय जी, लेकिन कोर्ट ने इस मामले में वही कहा है जो अरविंद जी के मामले में कहा, जो मनीष सिसोदिया के मामले में कहा कि ट्रायल में बहुत ज़्यादा लंबा वक्त लगेगा और तब तक जेल में रखा नहीं जा सकता है। आपके मामले में कुछ ऐसे कहा गया? तो आपने इतने दिन तक क्यों, अगर मान लीजिए ये बात थी तो चार्जशीट दाखिल हो गई थी, उसी समय ईडी को विरोध नहीं करना चाहिए था? उसके बाद का वक्त क्यों बर्बाद किया? ईडी वालों ने क्यों विरोध किया बेल का, जमानत का बेल का विरोध क्यों बार बार किया? जेल में रखने के लिए ना, मकसद था जेल में रखो और मनोबल को तोड़ो। लेकिन वो सत्येंद्र जैन ने एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है पूरी पार्टी के लिए और एक एक कार्यकर्ता के लिए कि 36 किलो उस व्यक्ति का वजन कम हो गया, स्वास्थ्य उनका खराब हो गया, लेकिन टूटे नहीं। तो ये बात मोदी जी को समझनी चाहिए कि आम आदमी पार्टी की फौज है, अरविंद केजरीवाल के हम लोग सिपाही हैं, कोई इन चीज़ों से फ़र्क पड़ने वाला नहीं। आप जेल में रखिए, लाठियाँ चलाइए, मुकदमे लिखिए, आप जो मन में आए कीजिए। संजय जी, लेकिन ये जमानत ऐसे मौके पर आई है जब दिल्ली में चुनाव होने हैं और जितने भी तमाम नेता आपकी पार्टी के थे वो सब बाहर। एक एक कार्यकर्ता के लिए बहुत खुशी की बात है और दिल्ली चुनाव के पहले हमारे सारे नेता अब बाहर आ चुके हैं। सत्येंद्र जैन को लेके हम सब की चिंता थी, तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव दिल्ली के इलेक्शन में भी आपको देखने को मिलेगा। जो काम उन्होंने दिल्ली के लोगों के लिए किया है, दिल्ली की जनता साथ में खड़ी होगी और मोदी को और बीजेपी को जवाब देगी। धन्यवाद सर बातचीत के लिए। तो संजय सिंह सीधे तौर पर ये कह रहे थे कि ऐसे समय में उनको जमानत मिली है जब पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी, दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी। कैमरामैन मनीष निहाल के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.